चंद्रयान 3 को 14 जुलाई यानी कल आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। और इस बार चंद्रयान 3 का लॉन्च व्हीकल बहुत ही खास होगा, बहुत अलग होगा। लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है वो रॉकेट जो इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। और इस रॉकेट को LVM-3 रॉकेट कहते हैं। और चंद्रयान 2 का लॉन्च व्हीकल भी यही रॉकेट था, यानी वही रॉकेट इस मिशन 3 को भी लेकर जाएगा। ये पूरा मिशन लगभग 2 महीने तक चलेगा, जिसमें 14 जुलाई को लॉन्चिंग के दौरान रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 रॉकेट से अलग हो जाएगा और यह पृथ्वी की कक्षा के चारों तरफ तब तक चक्कर लगाएगा जब तक कि यह चंद्रमा की कक्षा के 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं पहुंच जाता। इसरो का अनुमान है कि इस नए अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने में 1 महीने का समय लग सकता है। और जब एक बार यह चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा तो इसके बाद ये चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू करेगा और ऐसा करते हुए ये लैंडिंग साइट के पास पहुंच जाएगा। और ये लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट से अलग होगी, यानी चंद्रयान 2 ने जहां लैंड करने की कोशिश की थी, चंद्रयान 3 उससे अलग साइट पर लैंड करेगा। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र यानी साउथ पोल में 70.9 डिग्री के अक्षांश पर क्रैश लैंडिंग की थी, जबकि चंद्रयान 3 साउथ पोल में 69.36 डिग्री के अक्षांश पर लैंड कर सकता है। इस लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होंगे। और इस घटना के बाद सारा काम इस अंतरिक्ष यान के लैंडर और रोवर का होगा। लैंडर इस अंतरिक्ष यान का वो हिस्सा है जो चंद्रमा की सतह पर इसे लैंड करवाएगा, और रोवर वो हिस्सा है जो लैंडिंग के बाद चंद्रमा की सतह पर घूमकर चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए एक छोटी सी गाड़ी है। और इसके लिए इस रोवर में पहले की तरह ही 6 पहिए लगाए गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा, ये गाड़ी की जैसा होगा, एक जैसे आप समझ लीजिए कि एक रोबोट जैसा, जिसमें 6 पहिए लगे होंगे और फिर ये चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। वर्ष 2019 के चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारत इसमें लगभग सफल हो गया था, लेकिन उस दौरान हम लैंडिंग में चूक गए थे। वो जो हमारा मिशन था वो ठीक से लैंड नहीं कर पाया। और ये लैंडिंग 2 तरह की होती है, एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरी होती है हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में अंतरिक्ष यान सुरक्षित चंद्रमा की सतह पर उतरकर काम करने लगता है, लेकिन हार्ड लैंडिंग में कई बार ये अक्सर क्रैश हो जाता है, और पिछली बार यही हुआ था। लेकिन इस बार चंद्रयान 2 जैसी कोई गलती ना हो, इसके लिए इसरो ने चंद्रयान 3 में कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए, यानी अपनी